नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपको बिट्टू तो याद ही होगा ना। वही बिट्टू जो अपने सारे काम समय पर करने लग गया था। आज मैं कहानी वाली नानी आपको उसी बिट्टू की एक और कहानी सुना रही हूँ। सुनो। बिट्टू अपनी छोटी बहन शिखा के साथ कैरम खेल रहा था और शिखा कह रही थी, ये देखो भैया, अब रानी मेरी हुई। हा हा हा, मैं जीत गई। और पिट्टू, उसने क्या कहा, तो क्या हुआ, देखना अगले गेम में मैं ही रानी को ले जाऊंगा, मैं ही जीतूंगा। तभी उनकी मम्मी आ गई। देखा कि बिट्टू बाएं हाथ से नाखून चबा रहा था। बिट्टू ने मम्मी की तरफ देखा और नाखून चबाना बंद कर दिया। सॉरी मम्मी कहकर फिर खेलने लगा। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लगा रही हूँ, दोनों आ जाना, मम्मी ने कहा। और बिट्टू ने पूछा, मम्मी आज क्या बनाया खाने में? मम्मी ने कहा, खीर और छोला भटूरा। दोनों को बहुत पसंद थे ये खीर और छोला भटूरा, और एक साथ खुशी से चिल्लाए दोनों, वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर में दोनों शिखा और बिट्टू टेबल पर आ गए। मम्मी खाना परोस कर ले आई। देखा बिट्टू फिर नाखून चबा रहा था। मम्मी ने उसकी तरफ देखा और उसने अपना हाथ मुंह पर से हटा दिया। थोड़ी देर बाद पापा भी ऑफिस से आ गए। हाथ मुंह धोकर वे भी टेबल पर आ गए। बच्चों, कैसे रहा आपका दिन? शिखा बोल पड़ी, पापा पापा, आज मैंने कैरम में भैया से जीत गई। अच्छा। और बिट्टू की तरफ देखा, वह तो क्या कर रहा था, नाखून चबा रहा था। जैसे ही उसकी नजर पापा पर पड़ी, उसने फिर से नाखून चबाना बंद कर दिया। खाना खाकर दोनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। बिट्टू की मम्मी ने उसके पापा से कहा, सुनिए, बिट्टू की नाखून चबाने की आदत बढ़ती ही जा रही है। मैं तो समझा समझा कर थक गई। आप ही समझाइए उसे। वह जब तब अपने नाखून चबाता रहता है। जब मना करती हूँ तो एक बार तो सॉरी मम्मी कहकर बंद कर देता है, पर फिर थोड़ी देर बाद नाखून चबाना फिर शुरू कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, बिट्टू के पापा ने कहा और बिट्टू के कमरे की तरफ चल दिए। देखा कि बिट्टू पलंग पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। साथ में ही एक और काम भी कर रहा था। बच्चों, मालूम है क्या? हाँ, अपने नाखून चबा रहा था। एक बार तो बिट्टू के पापा को यह देखकर गुस्सा आया, पर फिर कुछ सोचकर शांत हो गए। बिट्टू के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बिट्टू, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, बताओ तो। पापा की आवाज सुनकर बिट्टू ने उन्हें देखा और क्या किया, जल्दी से नाखून चबाना बंद कर दिया। सोचा, ओ, अब तो डांट पड़ेगी। पर क्या पापा ने बिट्टू को डांटा? नहीं। उन्होंने कहा, बिट्टू बेटा, ये बताओ कि नाखून चबाना अच्छी बात है क्या? बिट्टू ने कहा, नहीं पापा। उन्होंने फिर आगे कहा बिट्टू से, बेटा, इससे अंगुली में, पेट में, दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है। ज्यादा चबाते हैं तो नाखून टूट जाते हैं, बहुत दर्द होता है। तब बिट्टू ने क्या कहा, बिट्टू ने कहा, ठीक है पापा, अब नाखून नहीं चबाऊंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी पापा। पापा ने प्यार से मुस्कुराकर बिट्टू के गाल पर हल्की सी थपकी दी और ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट पापा कहकर बिट्टू लेट गया। पापा भी अपने कमरे में चले गए। वहां देखा कि मच्छर है। उन्होंने गुड नाइट चलाया, फिर कहा, अभी बहुत डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, देख कर आता हूँ बिट्टू ने गुड नाइट जलाया या नहीं। बिट्टू पलंग पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था कि पापा को देखा और बच्चों, बिट्टू ने क्या किया,
हाँ, वह नाखून चबा रहा था। हड़बड़ी में मुंह से हाथ हटाया और इस हड़बड़ी में हो गई गड़बड़ी। क्या हुआ? बिट्टू का नाखून टूट गया और मसूड़े में फंस गया। पापा आए, गुड नाइट जलाई, फिर चले गए। डर के मारे बिट्टू ने कुछ नहीं कहा उनसे। उनके जाने के बाद वह टूटा हुआ फंसा हुआ नाखून निकालने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश की, दर्द बढ़ता गया, खून भी आने लगा, पर नाखून नहीं निकला। और जब सहन नहीं हुआ तब मम्मी के पास गया, सब कुछ बताया। मम्मी ने बहुत कोशिश की, फिर पापा ने चिमटी से नाखून निकालने की कोशिश की, पर नाखून नहीं निकला। आखिर में पापा डॉक्टर मेहता के यहाँ उसे ले गए। डॉक्टर साहब ने नाखून निकाला और दवाई लगाई और कहा, अगर नाखून और अंदर चला जाता तो छोटा ऑपरेशन करना पड़ता। बेटा, नाखून चबाना छोड़ दो, देखो कितनी तकलीफ हुई तुम्हें। अब 2 दिन खिचड़ी जैसी नरम चीज ही खाना। बिट्टू तो डर गया था। दर्द की वजह से उसने मन ही मन इस आदत को छोड़ देने का वादा किया। उस दिन के बाद बिट्टू ने नाखून चबाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बिट्टू ने फिर नाखून चबाना शुरू कर दिया। स्कूल में भी सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे, इसलिए अब वह क्या करता था, जब कोई नहीं रहता, अकेला रहता, तब नाखून चबाता था। मम्मी पापा ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, बिट्टू की आदत छूट गई। उन्हें क्या मालूम, बिट्टू तो अकेले में चबाता था ना नाखून। एक दिन जब पापा ऑफिस से आए तब बिट्टू ने उन्हें एक फॉर्म दिया और कहा, पापा हमें स्कूल से अगले हफ्ते ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, जाने दीजिए ना। और हाँ, इसके लिए ये फॉर्म है, इसे भर कर दे दीजिए, साथ में रुपये भी। पापा ने फॉर्म पढ़ा, भर कर दे दिया और बिट्टू को पैसे भी दे दिए। बिट्टू तो बहुत खुश था, खुशी के मारे उछल रहा था। थैंक यू पापा, थैंक यू। दूसरे दिन मम्मी के साथ बाजार में जाकर बिट्टू ने जैकेट, स्पोर्ट शूज, कैप, ट्रैक पैंट्स सब ले आया। बहुत खुश था, पहली बार जो जा रहा था ट्रैकिंग पर। आईने के सामने खड़े होकर जैकेट पहना, शूज पहने, टोपी पहनी, बैकपैक लिया और बहुत खुश हो गया। शिखा को कह रहा था, शिखा देख कैसे लग रहा हूं मैं, बहुत अच्छा ना, मुझे तो बहुत मजा आएगा। बिट्टू बहुत उत्साहित था। 2 दिन बाद उसे निकलना था ट्रैकिंग के लिए। उसने सारा जरूरी सामान बैकपैक में रखा और कहा, मम्मी मैं तैयार हूँ, कल जल्दी सो जाऊंगा, सुबह जल्दी जो निकलना है। बिट्टू सोने की तैयारी कर ही रहा था उस दिन कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। ओ माँ, ओए माँ! और फिर पेट पकड़कर बैठ गया। आवाज सुन मम्मी पापा दोनों दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ बिट्टू, बिट्टू क्या हुआ? पर दर्द इतना था कि बिट्टू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मम्मी ने अजवाइन दी, पर दर्द कम नहीं हुआ। तब पापा उसे डॉक्टर मेहता के यहाँ ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा, लगता है पेट में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है। अभी तो ये दवा दे देता हूँ, लेकिन कल मैं कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ, वे करवा लेना। शाम को टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, बिट्टू के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन मिट्टी, गंदगी उसके पेट में गई है, उसी से हुआ है। बिट्टू क्या तुम मिट्टी खाते हो? तब मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, मिट्टी नहीं खाता है, ये तो अपने नाखून चबाता रहता है। तब डॉक्टर मेहता ने समझाया, बेटा जब आप नाखून चबाते हो ना, तब नाखूनों में जो गंदगी है वह पेट में चली जाती है और लगता है खाने के पहले हाथ भी नहीं धोते हो। बेटा ये आदत अच्छी नहीं है, छोड़ देना। फिर कहा, बिट्टू ने क्या कहा कि डॉक्टर अंकल मुझे कल ट्रैक पर जाना है। पर डॉक्टर मेहता ने कहा, नहीं बेटा,
तुम्हें तो हफ्ता भर आराम करना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी, तभी इन्फेक्शन ठीक होगा। बाहर का कुछ नहीं खा सकते हो। बिट्टू तो रुआंसा हो गया और मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा, पापा, आज से मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि नाखून कभी नहीं चबाऊंगा, नाखून चबाना छोड़ दूंगा। मैं समझ गया हूँ, इससे सिर्फ तकलीफ ही होती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी नाखून नहीं चबाऊंगा। मम्मी पापा ने ये सुना तो उसे गले लगा लिया और उस दिन के बाद बिट्टू ने कभी अपने नाखून नहीं चबाए और यह बुरी आदत छोड़ दी। तो बच्चों, आप भी अगर कोई आपके में कोई बुरी आदत है तो बिट्टू की तरह उसे छोड़ देना, ताकि आगे पछताना ना पड़े। तो बच्चों, कैसी लगी बिट्टू की ये कहानी? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।